कि जीवन बहुत थोड़ा है और बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये बाधाएं हमारी दूर कैसे हों, इसी के समाधान के लिए हम सभी लोग यहाँ सत्संग में आए हैं। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मानव जीवन में आने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो हमारी जो समझ है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर सुख की यात्रा करता है, सुख पाने के लिए परिश्रम करता है, पढ़ता है, लिखता है, धन कमाता है, परिवार बनाता है, जो कुछ भी कमाता है केवल सुख पाने के लिए, लेकिन वो विचार नहीं कर पाता है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बिरहा दीनो खेत को बिरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहूं समझाए। फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाई गई और बाड़ी ने ही फसल को खा लिया। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आदमी अपने सुख के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठा करता है और साधना न कर पाने के कारण, अर्थात मन इंद्रियों को साध ना पाने के कारण से जैसे मकड़ी अपने जाल में उलझ कर मर जाती है, उसी प्रकार से इंसान अपने सुख के लिए जो कुछ भी पैदा करता है, जो कुछ भी बनाता है, सृजन करता है, उसी में आदमी डूब डूब कर उलझ उलझ कर मरता है। एक संत जी से हम लोग मिलने गए, साहिब जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि जहाँ उबना चाहिए वहाँ डूब रहे हैं और जहाँ डूबना चाहिए वहाँ से हम उब रहे हैं। अर्थात सत्संग है, सदग्रंथ है, संत महापुरुषों का संग है, संतों को बुलाएं, संतों के पास जाएं, सदग्रंथों का अध्ययन करें, इसमें हमें डूबना चाहिए। उम्र हमारी बीतती जा रही है लेकिन हम राग रंग में, काम क्रोध में, लोभ मोह में डूबते जा रहे हैं, जहाँ से उबना चाहिए। ये हमारा जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी लोग यहाँ पर आए और साहिब लोगों के, संत गुरुजनों के सभी के विचार सुनने का जो सुंदर अवसर मिला है। निवेदन इतना है कि जो विचार हमने भजन में सुना सबसे पहले विशाखा साहिब जी से, कि सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तो हमको मूढ़ता का त्याग करके समझदारी का सदुपयोग करना है, विवेक करना है, विचार करना है और जितने जीवन के दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको निकालते जाना है, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। हम पढ़े हो ना हो, किसी भी उम्र के हो, कुछ भी करते हो, बस अपनी कमी देखें। मेरा हर समय यही निवेदन रहता है, जो व्यक्ति अपने अज्ञान को देखता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। तो हमें अब ज्ञानी कहलाने का बहुत शौक है, कोई नहीं चाहता कि हमें कोई अज्ञानी कहे। तो जो अपनी कमियों को देख लेता है वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और सुखी व्यक्ति बन जाता है। तो आइए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हम सबको श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आइए, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ मूरा आश्रम से आई हुई साध्वी सुमन साहिब जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं। आप भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं और विचार भी देती हैं, तो समय वही रहेगा। आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार या भजन सबके बीच रख करके समाज को, सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरुर्परं, नास्ति तत्त्वं गुरुर्परम्। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनीय वंदनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं शक्ति भक्ति के स्रोत मेरी माता बहनों,
हम सब ने संतों से और शास्त्रों में एक बात सुनी है कि 4 प्रकार के खाने होते हैं, मनुष्य, पिंडज, अंडज और उष्मज। ये 4 प्रकार के खाने में सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है? मनुष्य खाने को माना गया है। लेकिन मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, लेकिन मैं कहती हूं कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। मनुष्य को श्रेष्ठ बनना पड़ता है। सद्गुण सदाचरणों से उसे अपना जीवन अच्छा बनाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से मैं बताऊं कि जैसे अन्य 3 खानियां हैं, पिंडज, अंडज और उष्मज, उसमें जैसे कुत्ता है, कहते हैं कि कुत्ता को ये नहीं कहा जाता कि तू कुत्ता बन, बकरी को ये नहीं कहा जाता कि तू बकरी बन, शेर को ये नहीं कहा जाता कि तू शेर बन। यानी कुत्ता जब जन्म लेता है तो अपने आप में पूरा बन करके ही वो लेता है। शेर है और भी ऐसे पशु पक्षी हैं, वो अपने आप में पूरा होता है। लेकिन मनुष्य पूरा नहीं होता है, मनुष्य अधूरा रहता है। इसलिए वेद में कहा गया है मनुर्भव, तू मनुष्य बन। तो मनुष्य कैसे बनता है? जब वो अपनी मनुष्यता को प्राप्त करता है। और मनुष्यता को कैसे प्राप्त करता है? पुरुषार्थ से, सत्कर्मों से, सद्विचारों से मनुष्य अपनी मनुष्यता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनने की बात कही गई है। तो मनुष्य कैसे बनेगा? उसका बीजारोपण कहां से होगा? कहते हैं कि हमारी सरकार हमें मनुष्य बना सकती है? सरकार के पास मनुष्य बनाने की कोई योजना नहीं है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, या प्रथम राष्ट्रपति कहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार के पास निर्माण की कोई योजना नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सके ऐसा उसके पास कोई योजना नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले हरियाणा गई थी। हिसार एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि खच्चर अनुसंधान केंद्र, यानी एक खच्चर को, एक गधा को और अच्छा खच्चर कैसे बनाया जाए। और कहते हैं कि आगरा में बकरी अनुसंधान केंद्र है, और कहीं गाय अनुसंधान केंद्र होगा या कुत्ता अनुसंधान केंद्र होगा। यानी उसके नस्ल को और डेवलप कैसे किया जाए, कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, इसका हर जगह अनुसंधान केंद्र है। लेकिन एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाया जाए, इसका केंद्र, इसका अनुसंधान बहुत कम, कहीं नहीं देखा जाता है। और सचमुच में इसका अनुसंधान, इसकी खोज सिर्फ संतों के पास है, ऋषि मुनियों ने हमें दी है। एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए उसके अंदर संस्कारों का आधान करना पड़ेगा। आज की समझ क्या है? आज कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में, अच्छे डिग्री कॉलेज में या अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन करा देंगे तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन ये हमारा भ्रम है। आज हम देख रहे हैं अच्छा इंसान तो अच्छा इंसान वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाला भी नहीं बनता है, अपने माँ बाप को समझने वाला भी नहीं बनता है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा तो सच्चे चरित्रों से, नैतिकता से बनी जाती है। आज हम देख रहे हैं कि आज की शिक्षा, आज के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बने, और बड़े बनाने के होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो बढ़िया बनाना नहीं चाहते हैं। तो बढ़िया बनाने के लिए हम देखते हैं कि प्रयास तो किया जा रहा है, और कहते हैं कि बढ़िया बनाने के लिए अच्छा डॉक्टर बनाना जरूरी है। तो अच्छा डॉक्टर तो नहीं बन पाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन करके वो किडनी चोर ना हो। आज हम देख रहे हैं आज के माता पिता बड़ा बनाते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ये माता पिता गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो डॉक्टर बन करके वो किडनी चोर ना हो। ये आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अच्छा इंजीनियर बने, यानी इंजीनियर बन करके वो किसी घोटालेबाजी ना करे कि ऐसा कुछ पुल बनाए और उसमें सामग्री अच्छा से ना डाले और वह पुल गिर जाए और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाए। माता पिता ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वे वकील और जज बनाए तो अपने वो न्याय को ना बेचे। आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि बड़ा बन जाए तब कि वो साइंटिस्ट बन करके
वो पैसों के चक्कर में वह देश के टेक्नोलॉजी को वह ना बेचे, तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने एक बात कही है कि साक्षर अविपरीता सत राक्षस भवति, साक्षर अविपरीता सत राक्षस भवति, अर्थात बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अगर उनके अंदर संस्कारों का समायोग नहीं किया जाएगा तो वो राक्षस बन जाता है। साक्षर किसे कहा जाता है? साक्षर का मतलब क्या है कि शिक्षित व्यक्ति या कह दीजिए अप टू डेट व्यक्ति कह दिया जाए, तो अगर साक्षर का उल्टा कर दिया जाए तो वो राक्षस ही होगा। तो यही बात है, बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए और अगर केवल शिक्षा ही दिया जाएगा तो वही बच्चे बड़ा तो बन जाएगा लेकिन समाज को बिगाड़ने वाला, समाज को काटने वाला होगा और ना माँ बाप की इज्जत करेंगे, ना सम्मान करेंगे, ना सेवा होगी। इसलिए चाहिए कि बच्चों को बड़ा बनाने से पहले बढ़िया बनाएं और ये हमारी भारत की संस्कृति दे ही रही है। एक बार क्या हुआ कि एक विदेश की महिला कुछ दिन से भारत में रह रही थी, तो उसे एक मंच पर कुछ अपना अनुभव देने का समय मिला। तो अपना अनुभव दे रही थी कि मैं कुछ दिन से भारत में रह रही हूँ और मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, 20 साल मुझे हो गए भारत में रहे। तो वो कह रही थी कि यहाँ मैंने संतों का संग किया, ऋषि मुनियों का संग किया और मैंने पाया कि मुझे बहुत शांति और सुकून मिली, मुझे जीवन जीने की कला मिली। मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, अमेरिका से आई हूँ और आप सब जानते हैं कि अमेरिका में कैसे अच्छे से यानी बड़ा बनने के होड़ में लगे हुए हैं, कैसे अच्छा से अच्छा लग्जरी कार हो हमारे पास, अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें हो, अच्छी से अच्छी सड़कें हो। इसी पर अमेरिका के लोग जो हैं लगे हुए हैं कि हम कैसे बड़ा से बड़ा बन जाएं और अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं बड़ा बनने में। लेकिन मैंने भारत में आकर के देखा कि यहाँ की संस्कृति ऐसा है कि केवल बड़ा बनने में नहीं, बढ़िया कैसे बनाया जाए, इस पर संत गुरुजन और ऋषि मुनि बताते हैं। तो वो विदेश की महिला ने कहा कि बढ़िया बनने की कला केवल भारत की संस्कृति ही हमें दे सकती है और सचमुच में इसका श्रेय एक अहम भूमिका कहा जाए वो हमारी माताओं को जाती है, नारियों को जाती है कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माताओं पर ये श्रेय जाता है। क्योंकि आप सबने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना ही होगा, हमारे भारत के बहुत वीर हुए। कहते हैं कि उनकी माता जीजाबाई उनकी माता तो थी ही, लेकिन साथ साथ उनके मित्र, उनके मार्गदर्शक और उनके प्रेरणा स्रोत थे। महाराणा प्रताप की मां जानते होंगे जयंताबाई, कहते हैं कि वो बहुत बड़ी घुड़सवार थी और सुरवीर थी और वे अपने प्रताप को वही घुड़सवारी और सुरवीरता की बात उन्होंने बताई। और भी कहते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये अपना अनुभव देते हुए कहा है कि मेरी अनपढ़ माँ, अशिक्षित माँ, लेकिन समझदार और संस्कारी माँ, मैंने अपने जीवन में जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा है वो मेरी माँ की ही देन है। तो सचमुच में अगर नारी शिक्षित हो जाए यानी सुसंस्कारी हो जाए तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। और अगर वो सुसंस्कारी नहीं होगी तो जानते हैं हमारे देश में क्या घटना घट रही है। अभी आप सुने हैं ना, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ, उनके साथ क्या घटना घटी। और भी कुछ दिन पहले हैदराबाद की वो पशु चिकित्सक 27 वर्षीय क्या नाम प्रियंका रेड्डी जी के साथ जो उनके साथ रेप हुआ, अत्याचार हुआ। और भी दिल्ली निर्भया कांड में ज्योति सिंह जिनका नाम था, उनके साथ रेप हुआ और हत्या हुई। तो यही बात है कि आज समाज क्या कहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो तो एक दो लोग लाइट में आ जाते हैं टीवी समाचारों में पत्रकारों के द्वारा, तो हम जान जाते हैं, लेकिन लाखों लड़कियों के साथ, नारियों के साथ शोषण, रेप और अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर माँ बाप संस्कारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल में क्या देख रहे हैं उसका कोई खबर नहीं है। तो मूल पर जाएं, मूल गलती कहाँ से हो रही है। और जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, गलती करते हैं, तब सरकार को दोष देते हैं।
तो यही बात है, ये घटना ना घटे इसीलिए कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, और हजारों ईंट चाहिए एक मकान बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसीलिए एक भजन में बहुत सुंदर बात कही है, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में सावित्री सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, हंस हंस के तुम जग में जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो, सती पद्मिनी तुमने जन्मी, तुमने लक्ष्मी झलकारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, करना अच्छा काम तुम्हारे नाम रहे इतिहासों में, दुनिया तुमको याद करेगी अच्छी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। सचमुच में हमारी माता बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ही कोख से छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी जी, महाराणा प्रताप और बड़े बड़े वीर आपके ही कोख से जन्म लेते हैं। और मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर संस्कारवान होंगे तो निश्चित है आपकी संतान संस्कारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।